बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में लास्ट हमने जो टॉपिक लिया था वो बाब नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 का ह्यूमन स्केलेटन था। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में तफसील से हमने बात की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जोड़ जो होते हैं हड्डियों के दरमियान, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो किताब में जॉइंट्स के बारे में जो लिखा है वो थोड़ा सा मुख्तसर भी है और दूसरा ये कि वाज़े भी नहीं है। तो यहाँ हम उसको थोड़ा सा वजाहत से भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो जॉइंट्स के बारे में बताया जाए, जंक्शन ऑफ टू बोन्स इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। ठीक है, जहाँ दो हड्डियाँ जो होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो जॉइंट कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, दो किस्म के जॉइंट्स हैं। इमूवेबल, वो जो हिलते नहीं हैं, जामिद हैं। इमूवेबल और फिक्स जॉइंट, ये दोनों नाम एक ही जॉइंट के हैं, यानी जो फिक्स है, जामिद है, जो हिल नहीं सकता। जॉइंट वेयर बोन्स आर फिक्स्ड लाइक पजल पीसेस। पजल पीसेस जिस तरह के एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, उसी तरह जहाँ बोन्स फिक्स होती हैं वो इमूवेबल या फिक्स जॉइंट कहलाता है या जामिद जोड़ कहलाता है। ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ टू मूव, यानी वहाँ जो है मूवमेंट किसी भी तरह नहीं होती। मिसाल इसकी दी है स्कल की 8 हड्डियाँ जो खोपड़ी की हैं, जो दिमाग को महफूज रखती हैं, और 3 हड्डियाँ जो हैं पेल्विक गिर्डल्स की कही हैं, कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं उसके उसकी जो 3 बोन्स हैं उनको। ठीक है, उनके नाम आप ऊपर आ भी रहे थे, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। ठीक है, अच्छा, मूवेबल जॉइंट्स की इन्होंने मज़ीद 2 तकसीम की है। मूवेबल जॉइंट्स वेयर बोन्स आर अलाउड टू मूव फ्रीली और पार्शली। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल, जो बिल्कुल आज़ादी से घूम सकते हैं, वो जोड़। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि मुतहर्रिक। ठीक है, मुतहर्रिक जोड़। और पार्शली मूवेबल, कदर मुतहर्रिक जोड़। अच्छा, आगे मज़ीद जाने से पहले हम जो किताब में वो इस्तिलाहात जो उर्दू में हो सकती हैं उनको हम ज़रा सा देख लेते हैं। इमूवेबल जोड़ जॉइंट का मतलब जोड़ आ जाएगा, तो इमूवेबल जॉइंट जामिद जोड़। मूवेबल जॉइंट मुतहर्रिक जोड़। मूवेबल की मज़ीद 2 किस्में हैं, फ्रीली मूवेबल वही मुतहर्रिक है, स्लाइटली मूवेबल कदर मुतहर्रिक। आगे फेब्रस आ जाएगा, इसका मतलब रेशादार है। ठीक है, कॉनकेव आ जाएगा, जो हमारे लेंस वगैरह होते हैं उनका नाम अज्सों के नाम आते हैं। उसी तरह यहाँ एक इस्तिलाह आएगी कॉनकेव की, उसको हम उर्दू में मक़ार कहते हैं, और कॉन्वेक्स को उर्दू में मुहद्दब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ इन्होंने मूवेबल जॉइंट्स की बात जो है बता दी कि वो या तो फ्रीली मूवेबल होते हैं, बहुत आज़ादी से घूम सकते हैं, या फिर पार्शियली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है, यहाँ इन्होंने 2 जो है मिसालें दी हैं, 2 नाम बताए हैं जॉइंट्स के जो फ्रीली मूवेबल हैं। हिंज जॉइंट्स ईजी नी जॉइंट, जैसा कि घुटने का जो जोड़ है, यह हमें मूवमेंट देता है, यह हमें कहना चाहिए हिलने का मौका देता है इन वन प्लेन ओनली, वेयर इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो घुटनों का जो जोड़ है वो हमें इजाज़त देता है बहुत सारे रास्तों की तरफ घूमने की। ठीक है, सच एज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज। बोथ हिंज जॉइंट्स एंड बॉल सॉकेट जॉइंट्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ ये 3-4 लाइनों में जो है इसको ज़रा सा इन्होंने बता दिया है, लेकिन ऊपर इन्होंने यहाँ अगर आप ये मैप देखें, हायरार्की देखें या आप, तो इसमें जो है मूवेबल जॉइंट्स की 2 किस्में कहीं की हैं, पार्शियली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। फिर फ्रीली मूवेबल के इन्होंने 5 जॉइंट्स बताए हैं यहाँ, और इनका यहाँ कोई ज़िक्र इन्होंने नहीं किया है। तो इनको थोड़ा सा हम समझने के लिए देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ इन्होंने सिर्फ मिसालें दी हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनमें असल में फ़र्क क्या है। अच्छा, जॉइंट्स जो है
जॉइंट्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं तो साइंस, वो साइंस जो डील करती है जोड़ों के बारे में, वो आर्थोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इंसानी जिस्म के हड्डियों के जोड़ों से डील करती है वो आर्थोलॉजी कहलाती है। तकरीबन 360 के करीब जो है इंसानी जिस्म के अंदर जोड़ मौजूद होते हैं। द पॉइंट ये भी हमने देख लिया, द पॉइंट वर टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। यहाँ एक और चीज़ मिला दी, कार्टिलेजेस, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक किस्म है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जहाँ दो बोन्स मिल रही हों या कार्टिलेज मिल रही हों तो वो जगह जो है वो जॉइंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ कुछ तस्वीरें भी बता दी हैं जोड़ों की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जॉइंट्स की किस्में कितनी हैं। आपकी किताब में दो किस्में बताई गई थी, एक मूवेबल और एक फिक्स्ड, एक जामिद और एक मुतहर्रिक। फिर मुतहर्रिक की दो किस्में बताई कि जो पूरी मुतहर्रिक हो और जो कदर मुतहर्रिक हो। ठीक है, यहाँ इसी हिसाब से तकसीम है, लेकिन ये तीनों तकसीम एक साथ करती। इमूवेबल जो बिल्कुल नहीं घूम सकते, अच्छा मूवेबल जो थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, हिल सकते हैं, और फ्रीली मूवेबल जो बिल्कुल आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। ये इनके जो है फंक्शन के लिहाज से जो है इनकी तकसीम है। और ये जो फाइब्रस और कार्टिलेजनस और साइनोवियल जॉइंट्स, ये जो है ये आपकी किताब में नहीं है। ये जो है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से, ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल जुड़े होते हैं फाइब्रस टिश्यूज़, रेशादार टिश्यूज़ के ज़रिए, जो हिल नहीं सकते। ठीक है, जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं उनके दरमियान में कार्टिलेजनस जो हैं नसीजे आते हैं, आगे वो आ जाएंगे। ठीक है, और जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वाइज ऐसे होते हैं, उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो उनको कहना चाहिए ग्रीस का काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूव करते हैं। तो ये जो तकसीम है जो आपकी बुक में भी बताई गई है, ये इनके फंक्शन के लिहाज से, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है ये तकसीम है। ठीक है, अच्छा, फाइब्रस जॉइंट या वो जॉइंट जो बिल्कुल भी नहीं घूमते, बिल्कुल ही मूव नहीं करते, उनके बारे में बताया कि वो बिल्कुल घूमते नहीं हैं, उनके दरमियान गैप नहीं होता, इस जिसकी वजह से वो मज़ीद मूव नहीं कर सकते। बाइंड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ से, जो रेशादार बहुत सख्त टिश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी है वो अहम एग्ज़ाम्पल जो किताब के अंदर भी है वो है खोपड़ी की। उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो जो दिमाग को बचा के रखती हैं, वो आपस में जो हैं वो ये जॉइंट, यही जॉइंट रखती हैं जो इमूवेबल जॉइंट है, जो बिल्कुल हिल नहीं सकता। ठीक है, दांत की भी, दांत का जो जॉइंट है वो भी गोम्फोसिस जॉइंट कहलाता है, तो वो भी इमूवेबल जॉइंट है। ठीक है, दूसरा जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ हड्डियों के दरमियान में कार्टिलेजिनस जो है कार्टिलेजन नसीजे और टिश्यूज़ होते हैं, जो ख़ास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर ज़रा सी मूवमेंट होती है। ठीक है, और गैप भी थोड़ा सा ही होता है जो इनको थोड़ा बहुत हिलने का मौका फ़राहम करता है। ये जो जुड़े हुए होते हैं ये कार्टिलेजस से जुड़े होते हैं, कार्टिलेजिनस नसीजों से जुड़े होते हैं। और एग्जांपल इनकी जो दी है वो वर्टिब्रल कॉलम दी है, रीढ़ की हड्डी जो है उसके जो हड्डियां हैं वो आपस में इसी यही वाला जोड़ रखती हैं। इसके अलावा रिब केज है, उसके अंदर भी हल्की सी जो है मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट हमें उस वक्त नज़र आ सकती है जब हम सांस ज़्यादा अंदर लें और बाहर निकालें, तो हमें महसूस होता है कि फेफड़ों के साथ हमारी पसलियाँ भी हैं जो हैं वो थोड़ा सा खुलती हैं। तो ये जो ज़रा सी मूवमेंट इनके अंदर होती है ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से होती है। लास्ट जो बहुत अहम है जिसको इन्होंने बहुत मुख्तसर बयान किया है वो है साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको हम आज़ादी से जो है मुतहर्रिक जॉइंट कहते हैं, जो बिल्कुल आज़ादी से जो है हिल सकता है। और इनके मुख्तलिफ़ सिमतों में इनकी मूवमेंट होती है, इनकी जो कहना चाहिए इनकी हरकत होती है मुख्तलिफ़ सिमतों में होती है तमाम जोड़ों की। आपकी किताब में 5 कहना चाहिए जॉइंट्स लिखे हैं जिनमें सैडल जॉइंट को नहीं लिया है, इसलिए कि सैडल जॉइंट सिर्फ एक ही जगह होता है इंसानी जिस्म में, वो आ जाएगा। ठीक है, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट जो है
ये यूनी एक्सल जॉइंट होता है, यानी एक ही महवर के गिर्द घूमता है। ठीक है, इसका महवर जो होता है, जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा होता है वो एक ही होता है। और इसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल जो है वो एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़े की तरह मूव करता है, जैसा कि हमारे कोहनी का जॉइंट है, जोड़ है, या हमारे घुटने का जोड़ है, या हमारी उंगलियां जो हैं उनका जो जोड़ है। ठीक है, ये अगर हम देखें, ये हमारे घुटने का जो जोड़ है ये इस तरह ऊपर यूँ आता है। ठीक है, ये दरवाज़े की तरह घूमता है। इसी तरह हमारी जो उंगलियां हैं, ये इसमें इधर इधर और इधर ये तीन जो जोड़ हैं ये दरवाज़े की तरह घूमने वाले हैं, ये हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है जो किताब में भी मौजूद है, पिवट जॉइंट। ये जो है ये रोटेटिंग मोशन देता है, यानी ये वो जॉइंट है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही होती है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो गर्दन की हड्डी है। अगर हम इसको देखें तो ये जो है, ये देखें, ये दोनों तरफ जो है इसी तरह दाएं बाएं घूमती है। ठीक है, और दूसरी मिसाल जो है वो रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है, जो अगर हम देखें, हमारा बाजू जो है, यहाँ दो हड्डियाँ आ रही है, तो उल्ना और रेडियस, ये उल्ना और ये रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस जो है ये पिवट जॉइंट रखती है, और ये जो है कहना चाहिए रोटेट हो रही होती है पूरा। अगर हम इसको देखें, ये ठीक है, इस तरह ये रोटेटिंग मोशन में होती है, तो ये जॉइंट जो है ये भी पिवट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये इस तरह का होता है, यानी ये किसी भी जगह घूम सकता, पूरा चारों तरफ भी घूमता है, गोल गोल भी घूमता है, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, ये हर तरफ इसकी मूवमेंट होती है। इसकी बेहतरीन मिसाल कंधा जो है हमारा, शोल्डर जो है जहाँ हमारा बाजू लगा हुआ है कंधे के साथ, वो जोड़ है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा हाथ चारों तरफ जो है वो घूमता है और मूव करता है। दूसरी मिसाल जो है वो कूल्हे का जो जोड़ है, जहाँ हमारी टांगें कूल्हे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जोड़ भी हमें टांगें चारों तरफ घुमाने का जो है मौका फराहम करता है। ठीक है, तो ये आज़ादी से घूमता है। मल्टी एक्सल जॉइंट है। मल्टी एक्सल से मुराद ये कि इसके कई महवर हैं, कहीं भी ये घूम सकता है। सैडल जॉइंट आपकी किताब में नहीं है, इसको हम ज़रा सा देख ही लेते हैं कि सैडल जॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जो होता है वो कॉन्वेक्स हिसाब का होता है, यानी मुहद्दब हिसाब का होता है, जैसे कि घोड़े की कमर है यूँ ऊपर की तरफ उठी हुई है, और दूसरा जो होता है वो कॉनकेव हिसाब का होता है, मुक़अर हिसाब का होता है, जैसे कि इस इंसान की दोनों टांगें हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे अंगूठे की, ये सिर्फ एक ही जगह अंगूठे का जो ये जोड़ है यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से अंगूठा कई सारी मूवमेंट जो है बआसानी कर रहा होता है। ठीक है, बाय एक्सल यानी इसके दो महवर होते हैं जिनके गिर्द ये घूमता है। ठीक है, इधर भी जाता है, और यानी ये देखें, ये जो है ये इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, उसके अलावा ये इस तरफ भी जाएगा, ऐसे और ऐसे भी जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बाहर भी निकलेगा अंगूठे में। ये कई सारी मूवमेंट अंगूठे के जोड़ में हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है ये एलिप्सॉइड कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, जिसको हमारी किताब में जो है ग़ालिबन स्लाइडिंग जॉइंट कहा है। ठीक है, रेस्ट का जो जॉइंट है कलाई का, स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, स्लाइडिंग जॉइंट और ये तीनों एक ही हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी बायएक्सल जॉइंट होता है, यानी दो महवर होते हैं। इसके दो महवर किस तरह होते हैं, एक तो ये उसी तरह बॉल एंड सॉकेट की तरह घूमता है, गोल नहीं घूमता लेकिन एक महवर के गिर्द घूमता है। दूसरा ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता भी है, जिसको हम अपनी कलाई में महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आखिरी जो आ रहा है जॉइंट वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट। हमारी किताब में भी उसका ज़िक्र है, लेकिन किताब में उसकी जो मिसाल है वो वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से दी गई है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये मिसाल ज़्यादा, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स में ज़्यादा आती है। तो यहाँ जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो हम ले सकते हैं जो हमारे पैर की ये वाले जो जोड़ हैं, इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह पंजों के ऊपर जो है ग्लाइड करते हैं। ठीक है,
तो जिसकी वजह से इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। तो ये वो जॉइंट्स थे, जॉइंट्स की वो किस्में थीं जो हमारी किताब में थोड़ा सा मुख्तसर लेकिन इनका नक्शा बनाकर बताया गया है, तो इनका जानना भी ज़रूरी है।